नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। भगवान चित्रगुप्त के उपासक और प्रचारक अपने आप को सेवक कहने वाले संजीव सक्सेना से मीडिया के माध्यम खास मुलाकात। संजीव सक्सेना ने भगवान चित्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य और अपनी बुद्धि और विवेक को स्वस्थ और दुरुस्त करने के लिए भगवान चित्रगुप्त के मंत्र का 5 मिनट प्रतिदिन जाप करें तो निश्चित ही लोगों का कल्याण होगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको सुनते हैं क्या कहा सीतापुर से जुड़े हुए संजीव सक्सेना ने। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने संजीव सक्सेना जी हैं, जो कि भगवान चित्रगुप्त के सेवक हैं और सीतापुर से हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो ये लगातार भगवान चित्रगुप्त का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जिस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो सनातन में भगवान चित्रगुप्त का एक स्थान बड़ा स्थान माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं, भगवान के बारे में, क्योंकि इनका जगह जगह मंदिर नहीं है और जो दिखता है वही लोग जान पाते हैं। तो जो नई पीढ़ी है या जो लोग ऐसे हैं वो नहीं जान पाते भगवान चित्रगुप्त के बारे में। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे संजीव सक्सेना जी से। संजीव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दें। धन्यवाद सक्सेना जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल में मुझे अपनी भावाभिव्यक्ति करने का अवसर दिया और मैं सभी दर्शकों को भी सादर नमन करता हूँ। मैं संजीव सक्सेना करौली जिलाधिकारी में राजस्व अधिकारी के रूप में सेवारत रहा। अभी मई 2023 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप मेरे 90 के दशक से गतिमान है, जिसमें चूंकि शासकीय सेवा में था तो मेरी सीमाएं थी। उन सीमाओं में रहते हुए मैंने समाज में व्याप्त कुरीतियों विसंगतियों को दूर करने के कुछ प्रयास किए। स्वाभाविक है, जिस जाति धर्म में व्यक्ति जन्म लेता है वहां पे उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, तो मेरा भी विस्तृत क्षेत्र कैद समाज ही रहा। अपने शासकीय सेवा नियमों की सीमाओं में रहते हुए मैंने अपने समाज को उन कुरीतियों से, उन अव्यवस्थाओं से दूर होने का, सजग करने का प्रयास किया और वो आज भी गतिमान है। इसी मध्य मुझे एक इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जो लगा और एक अवस्था भी आ गई थी कि धार्मिक आध्यात्मिक रुचि भी हमारे स्वभाव में स्वतः प्रवेश की और उसके माध्यम से आज से कई वर्ष पहले इसका प्रादुर्भाव जो हुआ वो जीआईसी चौराहा के निकट सिविल लाइंस में भगवान चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना के माध्यम से प्रारंभ हुआ। वहां हमें सेवा करने का अवसर मिला। उस मंदिर निर्माण में प्रभु की कृपा से उसके भव्य गेट के निर्माण से लेकर और मूर्तियों की स्थापना में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तीनों प्रकार मुझे भरपूर सेवा का अवसर मिला और आज भी मैं सेवा में अग्रसर हूँ। इसी मध्य चूंकि हम और बलदाऊ जी 90 के ही दशक से साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों में रत थे, तो और वैचारिक स्तर पे भी समानता मेरे से पूर्व से ही आ चुकी थी बलदाऊ जी में। पुनः हम लोग फिर ये धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में एक साथ हुए और वो मेरे से इस क्षेत्र में बहुत वरिष्ठ है। उन्हें धर्म गुरु की उपाधि यूं ही नहीं मिली है, उन्होंने इस क्षेत्र में बृहद स्तर पर कार्य किया है। मैं संजीव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने बात करी कि भगवान चित्रगुप्त की बात करी, एक बड़ा सवाल ये है। एक तो अभी अगर बात करी जाए, भगवान चित्रगुप्त के मंदिर बहुत कम है और भगवान चित्रगुप्त जिस तरीके से आपके माध्यम से या जो धर्मगुरु के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि वो चित्त में समान, यानी एक तरीके से वो निराकार है।
लेकिन अभी अगर बात करी जाए कि बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल चलता है कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा सिर्फ कायस्थ करते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से इसको आप लोग जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों के तक ये मैसेज जाए, जो संदेश जाए वो इस तरीके का जाए कि भगवान चित्रगुप्त सभी के लिए। देखिए, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, हमारे एक साथी हैं सुशील सिन्हा जी, गोसाईगंज में उनका विद्यालय चलता है। वो प्रत्येक वर्ष कलम दवात पूजन करते हैं, जिसमें नॉट ओनली कायस्थ, सर्व समाज से हजारों की संख्या में वो वर्ग, वो लोग जो कलम के माध्यम से जिनका अपनी रोजी रोटी चलती है, जिनका व्यवसाय चलता है, वो सब जाते हैं, जिसमें केवल कायस्थ नहीं होते हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी होते हैं और हजारों की संख्या में होते हैं। एक तो वो भी हमारा माध्यम है जन जागरण का, लोगों तक ये पहुंचाने का कि ये कलम दवात आपकी कर्म लेखनी है, ये आपके व्यवसाय का माध्यम है, इसकी पूजा करें। और ये कलम दवात का प्रचलन या इसका प्रादुर्भाव जो हुआ है वो भगवान चित्रगुप्त के पूजन से ही प्रारंभ हुआ है, भैया दूज के दिन से, जो कि दीपावली के बाद। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो दीपावली के दिन या भाई दूज के दिन जिस तरीके से भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है तो साल में एक बार होती है। अब जो साल के 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में इस तरीके से जो पूजन नहीं होता कहीं जो जीबी भगवान चित्रगुप्त ट्रस्ट है उसमें भी हमारे यहाँ पे कई कायस्थों के अलावा अन्य जाति के लोग आते हैं, जो कि माह के चौथे शनिवार को कार्यक्रम होता है जवाहर भवन में, मंदिर में, जहाँ भगवान चित्र जी का मंदिर है। और हर नव आगंतुक को हम एक पेन और पॉकेट डायरी देते हैं, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप या उनके ज्ञान के लिए, जिसमें कि भगवान चित्रगुप्त के मंत्र का उल्लेख है, उनके पूजन का उल्लेख है और विस्तार से वर्णन है कि वो कैसे सर्व समाज के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और हम भगवान चित्तू जी की एक छोटे साइज की फोटो हम उनके नाम का एक अभिमंत्रित किया हुआ, जिसपे मंत्र का भी उल्लेख है, एक सिक्का, कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम समाज तक ये बात ले जा रहे हैं। और एक मंत्र जो भगवान चित्रगुप्त जी का है, उसका हम स्वयं और हमसे जुड़े हुए सभी लोग नियमित रूप से जप करते हैं। और इतना छोटा मंत्र है और इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, वो है ओम अमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। इसका जप नियमित रूप से हम लोग कर रहे हैं और इसके हमने 2 समय निर्धारित किए हैं, साय 4 बजे एवं साय 7 बजे। तो उसमें हजारों लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक साथ इस मंत्र का जप करते हैं, जिसमें हमने कुछ उल्लेख कर रखा है, वो है स्वास्थ्य लाभ के लिए, हम सद्बुद्धि के लिए, हम अपने कल्याण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और जिस तरीके से संजीव जी ने बताया कि सीतापुर के रहने वाले हैं और वहां से इन्होंने एक मंदिर की स्थापना भी कराई है, तो कहीं ना कहीं अगर भगवान चित्रगुप्त की बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को जो जानकारियां नहीं थी वो निरंतर दास बलदाऊ जी के माध्यम से या अभी जिस तरीके से संजीव जी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।